हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी के नए टेस्ट में, जिसमें फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी के 30 महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका हर साल जो है कि पूछता है ज़्यादा तौर पे 80% क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपका टाइम बचा है कितना, 3-4 दिन आपका और है। आज है 17 तारीख और आपका 20 तारीख तक आपका रहेगा। उसके बाद 21 को एग्ज़ाम है। तो आप जो है कि जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए और आप प्रैक्टिस टेस्ट जो है कि 150 क्वेश्चन का आप डेली लगाइए। मार्क देखिए आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हमने जो है कि हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। देखिए आपका जो है कि इसमें से अगर 25 प्लस भी करते हैं तो आपका जो समझ लीजिए कि हिंदी का क्लास बेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन डेली टू डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दिया कि किस प्रकार के लेखन में विद्यार्थियों को लेखन के एक पहलू पर अभ्यास के अनेक अवसर दिए जाते हैं, जबकि दूसरा पहलू निर्धारित रहता है। ऑप्शन पहला है मुक्त, दूसरा ऑप्शन है निर्देशित, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित और चौथा आपका ऑप्शन दिया है रचना संयोजन। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा राइट है। तो आपका हो जाएगा ये आपका तीसरा नंबर राइट, ठीक है, नियंत्रित। आपका नियंत्रित आपका हो जाएगा 3 नंबर आपका राइट ऑप्शन नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कि उपागम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें विद्यार्थी सामूहिक रूप से या तो जोड़ों में या समूहों में एक साथ मिलकर समस्या समाधान करते हैं। ऑप्शन पहला दिया आपका व्यवहारवादी उपागम, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर तीसरा है, ठीक है, तीसरा आपका दिया है श्रव्य भाषिक उपागम, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम और चौथा आपका दिया है समग्र भाषा उपागम। ठीक है, ऑप्शन जो है कि ऊपर नीचे हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट है, ठीक है। तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि समग्र भाषा उपागम इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया है कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु याद कराने के लिए किसकी मदद ली जाती है। यहाँ पर किसकी है, ठीक है, किसकी मदद ली जाती है। ऑप्शन पहला है अनुरूपण यानी सिमुलेशन, दूसरा ऑप्शन है वार्तालाप, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्स्ट्रापोलेशन और चौथा आपका दिया है ड्रिल। ठीक है, तो किसकी मदद लेते हैं वस्तु याद कराने के लिए, तो देखिए आपका लेते हैं ड्रिल का, ड्रिल अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन ड्रिल। तो इसके बाद तीसरा था ये आपका डबल बार तीसरा आ गया, क्वेश्चन बदला है, ठीक है। चलिए 2 बार 3 लिख दिए। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिया कि किसके अंतर्गत विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम निर्धारित रूप से दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें पहला दिया आपका रचनावादी कक्षा परिवेश, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि और चौथा आपका दिया है व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी व्याकरण अनुवाद विधि में आपके व्याकरण के नियम बताए जाते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधि। ये रहा आपका क्वेश्चन अगला, दिया है कि किस कक्षा में परिवेश में विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझ बनाने व ज्ञान सृजन के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा ऑप्शन दिया है अपना रचनावादी, तीसरा ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि और चौथा आपका दिया है व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन रचनावादी। ठीक है, रचनावादी आपका इसमें दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि कौन सा तरीका तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। ऑप्शन पहला है निष्कर्ष निकालना, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्सट्रापोलेशन और चौथा आपका दिया है व्याख्या। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका इसमें तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, इससे जो कि आगे जाकर आप अनुमान लगा सकते हैं, ये आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा एक्सट्रापोलेशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि समग्र विकास से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला है बौद्धिक और मानसिक योग्यताओं का विकास, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक योग्यताओं का विकास, तीसरा ऑप्शन है मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यताओं का विकास, चौथा ऑप्शन है बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यताओं का विकास। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यताओं का विकास आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीरा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया है आपका कि वे कथन क्या कहलाते हैं जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल कर लेना है। ऑप्शन पहला दिया है साहित्यिक प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन है संख्यात्मक प्रतिफल, तीसरा ऑप्शन है अधिगम प्रतिफल यानी सीखने के प्रतिफल और चौथा ऑप्शन है शिक्षण प्रतिफल। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी अधिगम प्रतिफल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीखने का प्रतिफल। तीसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि अध्यापक कक्षा में एक बड़ी पुस्तक को ऊंचाई से पकड़े हैं और पूरी कक्षा उसी पुस्तक को पढ़ती है। यहाँ पर क छोड़ दिया, ठीक है, उसी पुस्तक को पढ़ती है। यह जिसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है स्वस्वर पठन, दूसरा ऑप्शन है गहन यानी तीव्र पठन, तीसरा ऑप्शन है मौन पठन और चौथा ऑप्शन है आपका साझा पठन। ठीक है, तो कौन सा पठन हो जाएगा आपका? तो देखिए जब पुस्तक को ऊंचाई से पढ़ा जाता है तो उसको बोला जाता है हम लोग साझा पठन। ठीक है, बोला जाता है आपका इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन साझा पठन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि किसके द्वारा विद्यालय तैयारी के 3 माह खेल आधारित मॉड्यूल के विकास की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय रक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000। ठीक है, तो किसके द्वारा ये जो कि आपका कहा गया है अनुशंसा की गई, तो की गई है आपकी दूसरा नंबर यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दूसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10। दिया है कि कौन सी भाषा को अध्यापक की सहायता से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। ऑप्शन पहला है प्रथम भाषा, दूसरा ऑप्शन है घर की भाषा, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय भाषा और चौथा आपका दिया है मातृभाषा। ठीक है, तो देखिए आपका जो जो घर पे जो भाषा सीखते हैं वो कहते हैं हम लोग भाषा अर्जन। ठीक है, और जो सहायता अध्यापक की सहायता से यानी स्कूल में जो सिखाया था उसको कहते हैं हम लोग भाषा अधिगम। ठीक है, तो ये दूसरी भाषा हो गई आपकी भाषा अधिगम। ठीक है, आपका हो गया दूसरा नंबर राइट ऑप्शन द्वितीय भाषा। ठीक है, द्वितीय भाषा इसमें आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि श्रीमती शांति कहानी में कक्षा में कहानी सुन रही है। श्रीमती शांति का कक्षा में कहानी सुना रही है। ठीक है, दिया कि बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। कहानी सुनने के बाद वह बच्चों से पूछती है, कुछ बच्चे सही उत्तर देते हैं, कुछ गलत उत्तर देते हैं और कुछ चुपचाप रहते हैं। गलत उत्तर देने वाले या चुपचाप रहने वाले बच्चों के संदर्भ में कौन सा उत्तर सही है?
ऑप्शन पहला दिया है आपका, उन्होंने कहानी बिना समझ के सुनी है। यहाँ पर गुनी है लिखा है तो सुनी है, ठीक है, यहाँ पर सुनी लिखा है। दूसरा ऑप्शन है आपका, उन्होंने कहानी एकाग्रचित्त होकर सुनी है। तीसरा ऑप्शन है, वे वास्तविक श्रवण के स्थान पर केवल सुन रहे थे। चौथा ऑप्शन है आपका, वे एकाग्रचित्त होकर समझ के साथ सुन रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, वे एकाग्रचित्त होकर समझ के साथ सुन रहे थे। ठीक है, चौथा नंबर हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, दिया कि पठन का कार्य तब पूरा माना जाएगा जब हम डॉट डॉट साधारणतया अक्षरों की ध्वनियों को डिकोड करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मुद्रित शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोधगम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है बिना किसी, यहाँ पर किसी है, ठीक है, किसी समझ के पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा सही होगा, उत्तर हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी बोधगम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। ठीक है, तब आपका पठन का कार्य पूरा माना जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर राइट ऑप्शन आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, दिया कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से रेत से भरी ट्रे में वर्णमाला के 6 लिखने के लिए कहती है, छतरी 6 लिखने के लिए कहती है अथवा कहता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है, ऑप्शन पहला है कक्षा में क्रीडामय परिवेश को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है उसमें साफ एवं गंदे हाथों में अंतर की समझ बनाना। तीसरा ऑप्शन है उसके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को मजबूत करना। और चौथा ऑप्शन है आपका घर के लगाव से उनका ध्यान हटाना। ठीक है, तो वो क्या कर रही है बताइए आप? तो देखिए वो क्या कर रही है, तो वो कर रही है आपका फ्रेंड्स तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन, उसके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को मजबूत करना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है पूर्व अर्जित कौशल का उत्तरोत्तर विकास करना। दूसरा ऑप्शन है मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों की अर्थ जानना। चौथा ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। ठीक है, तो बताइए आपका भाषा शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। तो देखिए भाषा शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है वो हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। ये आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, 4 नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बाइगोत्सी के अनुसार बच्चे डाट डाट से सीखते हैं। ऑप्शन पहला है श्रुत लेख संबंधित कार्य। दूसरा ऑप्शन है पाठचर्या स्वगामी क्रियाओं। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतक्रिया। और चौथा आपका ऑप्शन है दूसरों का अनुकरण करने। ठीक है, तो बाइगोत्सी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वो सीखते हैं आपके अंतक्रिया यानी सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा सीखते हैं। हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, दिया है कि लिखने में कठिनाई होना डाट डाट से संबंध है। ऑप्शन पहला है डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन है डिसग्राफिया। तीसरा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया। और चौथा आपका है अफेजिया। ठीक है, तो आपको बताइए लिखने से कठिनाई का संबंध किससे है। देखिए लिखने समय से कठिनाई संबंधित उसको कहते हैं हम लोग डिसग्राफिया। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन डिसग्राफिया। तो पढ़ने से संबंधित हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया गणना से संबंधित होता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन इसमें दूसरा नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, देखिए जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है अथवा सीखते हैं तो इसे माना जाता है। ऑप्शन पहला दिया है भाषा अर्जन, यहाँ पर डबल लिख दिया है। ठीक है, भाषा अर्जन। दूसरा ऑप्शन है भाषा वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है भाषा की अमूर्तता। और चौथा आपका दिया है भाषा सीखना।
ठीक है, तो बताइए आप इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो वो देखिए द्वितीय और तृतीय भाषा को बोला जाता है आपका भाषा अधिगम। ठीक है, भाषा अधिगम बोला जाता है, न कि अर्जन। ठीक है, प्रथम भाषा को भाषा अधिगम बोला जाता है, अर्जन बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा इसमें, दूसरा और तीसरा भाषा को भाषा अधिगम बोला जाता है। तो 4 नंबर आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर है, उसके बाद ये आपका रहेगा 17 नंबर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिया कि विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला दिया इसमें, योजना के रूप में का क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। ऑप्शन दूसरा दिया है सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में भाषा राज्य भाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। ऑप्शन तीसरा दिया है सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राज्य भाषा तथा हिंदी सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक रूप से मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन 1 नंबर, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उनमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, बहुभाषिकता का अर्थ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, दिया कि निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है लेखन से पहले पठन का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है पठन से पहले शिक्षार्थियों को लिखने की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो बताना है कि आपका कौन सा सत्य ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहला है सक्रिय सक्रिय अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन है आपका खाली बर्तन। तीसरा ऑप्शन है प्रयास तथा त्रुटि। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका व्यवहारवादी सिद्धांत का से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया व्यवहारवादी सिद्धांत से नहीं संबंधित है। ठीक है, चौथा नंबर सामाजिक अंतःक्रिया राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि स्वनिम जागरूकता संबंधित है। ऑप्शन पहला है स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से। या फिर दूसरा है बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। तीसरा ऑप्शन है शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन दिया था सही वर्तनी के साथ लिखना। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। ठीक है, इसका आपको बताना है, तो हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन बोले गए शब्दों को स्वनिम को पहचान कर उसमें परिवर्तन करने की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिया कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही उसके तरीके से संबंधित है। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है लहजा एक ही भाषा के विविध रूप है।
जिसकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। चौथा ऑप्शन दिया है बोली किसी व्यक्ति के विशेष के उच्चारण का तरीका है। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही उसके तरीके से संबंधित है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करता है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन पहला दिया है कि कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। दूसरा ऑप्शन है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। तीसरा ऑप्शन है प्रति मिनट 50 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। या फिर चौथा ऑप्शन है प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। ठीक है, तो आपका इसमें बताइए आपका कौन सा राइट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन दूसरा नंबर, यानी आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 साल सरल शब्दों वाले वाक्य पढ़ पाए। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दे कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? ऑप्शन पहला है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्य में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। या फिर चौथा ऑप्शन है कि दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट रहेगा? 24 नंबर ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। यही आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला है बारीकी से पढ़ना। दूसरा ऑप्शन दिया है सरसरी तौर पर पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है गहन पठन। और चौथा आपका दिया है विस्तृत पठन। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, विस्तृत पठन इसको कहेंगे। ठीक है, चौथा नंबर आपका राइट विस्तृत पठन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है मानस मंथन यानी ब्रेन स्ट्रोमिंग। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है इसमें तीसरा दिया है, उसके बाद फिर दूसरा दिया है। ठीक है, तो आपका संपादन दिया है, फिर दूसरा दिया आपका समीक्षा करना। चौथा आपका दिया है पुनरावृत्ति। ठीक है, ऑप्शन इधर का उधर हुआ है, ऊपर नीचे। तो इसमें से बताइए आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसको कहेंगे फ्रेंड्स हम लोग मानस मंथन। मानस मंथन यानी ब्रेन स्ट्रोमिंग इसको कहते हैं। आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन पहला है पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना। दूसरा ऑप्शन है पी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन है पी गई पाठ्य सामग्री में आए यहाँ पर आपका तीसरा दिया था पी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। चौथा ऑप्शन आपका दिया है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना।
ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन, यानी पी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाती है या क्या कहलाएगी। ऑप्शन पहला है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है इमशीरा यानी मूक अभिनय, तीसरा ऑप्शन है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, और चौथा है जिज्ञासा श्रुतलेख। ठीक है, कौन सा आपका राइट रहेगा इसमें। तो देखिए आ जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जिज्ञासा श्रुतलेख आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये बताना आपका पूरा नाम। ऑप्शन पहला दिया है इसमें नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, चौथा ऑप्शन दिया आपका नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो बताइए आपका निपुण का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा। तो देखिए आ जाएगा आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन, यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, आपको आ जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि एक शिक्षिका ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच की सभ्यता को क्या कहा जाएगा। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन दिया है भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा ऑप्शन है सादृशीकरण, तीसरा ऑप्शन है आरंभिक साक्षरता, और चौथा आपका दिया है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसको कहेंगे हम लोग निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसी के साथ फ्रेंड आज की क्लास को समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के